तो आज की क्लास में आप सभी का पुनः से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मीमांसा दर्शन की। तो ये भी षट दर्शनों में से एक दर्शन है, आस्तिक दर्शन है। जो इसके रचयिता हैं वो जैमिनी हैं, ऋषि जैमिनी। और ये वेद की प्रामाणिकता को मानता भी है, बल्कि पूर्ण वेद पर ये आधारित है। वेद के 2 भाग हैं, एक ज्ञानकांड और कर्मकांड। ज्ञानकांड की चर्चा हमने कल मतलब पिछले अध्ययन में की थी, यानी उत्तर मीमांसा को जाना था, समझा था। कर्मकांड पर आधारित ये मीमांसा है। मीमांसा का अर्थ यदि आप देखें तो मीमांसा का मतलब होता है कि विचार करना, है ना? मीमांसा मतलब विचार करना। तो ये कर्म पर विचार करता है और कर्म में अशुद्धता थी। अ, जिस समय ये रचा गया, उस समय कर्म में अशुद्धता थी। बलि ज़्यादा बढ़ गई थी, पशु हत्या ज़्यादा बढ़ गया था। तो कर्म में शुद्धता के लिए ये जो दर्शन है, ये दर्शन आया, है ना? तो वेद के ज्ञानकांड की मीमांसा वेदांत दर्शन में हुई, जिसको वेदांत दर्शन कहा गया। और वेद की कर्मकांड की जो मीमांसा, कर्मकांड की मीमांसा यानी कर्मकांड पर जो विचार है, कर्म पर जो विचार है, वो इस मीमांसा दर्शन के अंतर्गत हुई। इस दर्शन को कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा इसलिए क्योंकि ये वेद के 2 भाग हुए, कर्म और ज्ञान। कर्म पहला है, इसलिए वो पूर्व, और उत्तर लास्ट में ज्ञान, तो वो ज्ञान मीमांसा, और ये कर्म मीमांसा, और ये पूर्व मीमांसा। जैमिनी को मीमांसा दर्शन का प्रणेता माना जाता है। जैमिनी के बाद जो है और भी ऋषि हुए, सावर। तो सावर ने जो है सावर भाष्य भी लिखा, सावर मुनि ने। और श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक इत्यादि ग्रंथ भी आए। और इस उसमें इस दर्शन में कुमारिल भट्ट और प्रभाकर, ये भी बड़े विशेषज्ञ हुए, जिन्होंने इस दर्शन पर जो है वो चर्चा की है और अपना योगदान दिया है। और इस जैमिनी दर्शन का उम, जो मीमांसा दर्शन का जो मूल ग्रंथ है, वो मीमांसा सूत्र है, ठीक है? रचयिता इसके जैमिनी है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। प्रमुख विचार इसमें जो है प्रमाण मीमांसा है और तत्व मीमांसा है, कर्म मीमांसा है, उसकी चर्चा हम वन बाय वन करते हैं। तो पहले प्रमाण मीमांसा, इसमें 6 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा की गई है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष मतलब जो जैसा देखा, जो सामने प्रत्यक्ष आँखों के सामने जो जैसा होता है, उसको आपने वैसा ही समझा और वैसा ही लोगों को बता दिया, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। कहा गया है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपके सामने टेबल है, कुर्सी है, लैपटॉप है, वो प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है? वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान, प्रत्यक्ष के आधार पर आपने अनुमान लगाया। जैसे आपने कभी आग देखी, आग से धुआँ निकलता है, तो कहीं धुआँ निकला और आपने प्रमाण वो अंदाज़ा लगा लिया। अनुमान का मतलब अंदाज़ा लगाना, तुक्का लगाना कि हाँ, ऐसा ही हो सकता है। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी उसमें बट होती हैं अनुमान में। तो ये हुआ अनुमान, है ना? तो आग आग धुआँ को देखकर आपने आग का अनुमान लगा लिया, और तो ये हो गया आपका अनुमान प्रमाण। तो तीसरा प्रमाण है, वो है आपका उपमान। उपमान मतलब कि एक एक वस्तु जो आपके पास थी, उसके आधार पर आपने दूसरी वस्तु को मान लिया कि हाँ, ये उसके जैसी है। जैसे कि आपने अभी अपने आस-पास गाय देखी है और आप जंगल में गए, वहाँ पे आपको नहीं पता कि ये नीलगाय है, लेकिन या पता है कि नीलगाय है, लेकिन आप कहेंगे कि ये गाय के जैसी ही है, यही है। तो वो आपने क्या किया? उपमान लगाया। मतलब एक वस्तु के सहारे किसी दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, वो कहलाता है आपका उपमान। चौथा जो प्रमाण है, वो है शब्द। शब्द यानी शब्द मतलब जो कथन है, वो शब्द, है ना? जो आपका वर्ण मात्रा से युक्त हुआ,
जो सेंटेंस है वो शब्द है। शब्द प्रमाण 2 प्रकार का होता है, एक पौरुष और एक अपौरुष। पौरुष पौरुष क्या है? पौरुष मतलब जो जो पुरुषों ने लिखा है। पुरुषों ने लिखा है, जो आगम आगम मतलब आगम, श्रुति, तो जो पुरुषों ने लिखा है, जिनकी जिनकी रचना जो है पुरुषों ने की है। जैसे विवेकानंद ने राजयोग लिखा है, पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है, तो ये प पौरुष हो गया। और अपौरुष अपौरुष शब्द प्रमाण क्या हुआ? वो हुआ वेद, जो कि अपौरुष है, मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखी। ठीक है, चौथा प्रमाण हो गया। 5वां प्रमाण है अर्थापत्ति, मतलब इसका अर्थ में आपत्ति, 2 शब्दों से मिलकर बना है। विषय विषय की कल्पना करना, है ना? अर्थ की कल्पना करना, किसी विषय की कल्पना करना। इसको आप इस प्रकार से समझिए, बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि कोई व्यक्ति आपके पास है और वो दिनों-दिन जो है मोटा होता जा रहा है, और वो कह रहा है कि मैं जो है व्रत में हूँ, या मैं दिन में खाना नहीं खाता हूँ, और वो मोटा होते जा रहा है। तो अर्थ में आपत्ति हो रही है, हमारे सामने तो खाना नहीं खाता है, और वो लेकिन वो मोटा होता जा रहा है। तो वो अर्थ में आपत्ति ही क्या है? अर्थापत्ति। तो एक प्रकार का ये भी प्रमाण है। और जो लास्ट का प्रमाण है वो है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब कि को कोई चीज़ जहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वो अनुपलब्धि। अभाव है उस चीज़ का, वो अनुपलब्धि। जैसे कमरा है, तो कमरा में आपका एक कमरा में ट्यूबलाइट होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, बेड होना चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं हैं, उनमें से कोई एक चीज़ नहीं है, तो वो अनुपलब्धि है। आपने बढ़िया पैंट शर्ट पहन लिया और टाई नहीं लगाई, टाई नहीं लगा पाए, तो टाई आपकी अनुपलब्धि है। खाने में आपने रोटी रख ली, है ना? और विभिन्न प्रकार के पकवान रख लिए, लेकिन सब्ज़ी नहीं रखी, तो वो एक प्रकार की अनुपलब्धि है। तो ये भी एक प्रकार का प्रमाण है, ठीक है? तो ये थी प्रमाण मीमांसा। आगे हम चर्चा कर रहे हैं कर्म के प्रकार, कर्म मीमांसा। तो ये इस ग्रंथ का मीमांसा दर्शन का जो उद्देश्य ये है, मेरी आवाज़ आ रही है? आप सुन रहे हैं सब लोग? यस सर। हाँ। तो जो कर्म मीमांसा के अंतर्गत क्या है, मतलब ये इसको कर्म मीमांसा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले समय में जो है व्यक्ति जो है कर्म अशुद्ध कर रहे थे। यानी कर्म अशुद्ध कर रहे थे, बलि-विष ज़्यादा चल रहे थे। बलि-विष मतलब बलि चल रही थी, बलि-विष नहीं, बलि चल रही थी, हत्या ज़्यादा हो रही थी। तो मतलब कर्म में शुद्धता के लिए, ये कर्म को समझाने के लिए, कर्म पर विचार करने के लिए ये जो है दर्शन आया। तो इसमें कर्म की चर्चा की गई है। तो 5 प्रकार के कर्म हैं इसमें, नित्य, नैमित्तिक, काम, निषिद्ध और प्रायश्चित। तो नित्य क्या है? नित्य मतलब जो नित्य प्रतिदिन हम करते हैं, है ना? जैसे सुबह से लेके शाम तक जो आप जो करते हैं, वो आपके नित्य कर्म है। सुबह आपका जागरण है, मुखवास है ना? और आपका नहाना है ना? मर्दन करना है। तो ये आपका नित्य कर्म है, जो आप जो प्रतिदिन करना ही करना है। अगर व्यक्ति इन कर्मों को ना करे, तो क्या होगा? प अ, इ इनसे इ इन कर्मों के करने से पुण्य का संचय नहीं होता, परंतु इनके करने से पाप का उदय होता है। इन पाप का इन इनके नहीं करने से पाप का उदय होता है। अगर व्यक्ति इन कर्मों को नहीं करेगा, तो क्या होगा? पाप का उदय होगा। पाप यानी जन्म लेगा, ठीक है? तो ये हो गया नित्य कर्म। और एक होता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म उस कर्म को कहा जाता है जो विशेष अवसरों पे किया जाता है ना? जैसे कुछ जैसे किसी का जन्मदिन है, विवाह दिन है ना? तो उस हेतु जो कर्म करते हैं, मतलब जब जब जो कर्म करते हैं, है ना? विवाह दिन मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, खंड रामायण पाठ कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो नैमित्तिक कर्म है ना? विशेष अवसर आपके मतलब इतने पर्व त्योहार आते हैं, पर्व त्योहारों की जो पूजा पाठ करते हैं, तो उसके उसमें जो कर्म करते हैं, वो क्या है? नैमित्तिक कर्म है। तो इस कर्म करने से विशेष लाभ नहीं होता, परंतु इन्हें नहीं किया जाए तो पाप का संचय होने लगता है। अब देखिए, उदय ऊपर वाले कर्म में होगा, यानी नित्य कर्म में होगा, और पाप का संचय इस कर्म ना करने से होने लगेगा। ठीक है? तीसरा जो कर्म है वो है काम कर्म। ऐसे कर्म जो निश्चित
फल की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, काम कर्म कहलाते हैं। स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, काम कर्म में समाविष्ट है। ऐसे कर्म करने से पुण्य संचय होता है ना? देखिए, काम कर्म कैसे? जैसे पुत्र की इच्छा है तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया, है ना? धन की इच्छा है तो धनेष्टि कुछ किया, धन से रिलेटेड कुछ काम किए। तो मतलब ये कामना की प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए जो कर्म करते हैं, वो क्या है? काम कर्म कहलाते हैं। परंतु इनके नहीं करने से पाप का उदय नहीं होता। आप इनको ना करें तो पाप जो है नहीं होगा, है ना? ऐसे कर्म करने से पुण्य का संचय ज़रूर होता है। देखिए इन काम कर्म करेंगे तो पुण्य का संचय होगा, नैमित्तिक कर्म नहीं करेंगे तो पाप का संचय होगा और नित्य कर्म करने से पाप का उदय होता है। चौथे प्रकार का जो कर्म आता है, ये आपको समझ में आ रहा है? हेलो? सर नैमित्तिक एक बार और बता दीजिए। हाँ, नैमित्तिक मतलब किसी विशेष पर प्रयोजन पर जो आप कर्म करते हैं, वो नैमित्तिक कर्म कहलाता है। जन्मदिन है, विवाह दिन है, पर्व त्योहार है, उस दिन जो आप क्रिया कर्मकांड करते हैं, वो आपका नैमित्तिक कर्म है। ओके? ओके। चौथा जो कर्म है, वो है आपका निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म जैसे नाम से ही स्पष्ट है, निषिद्ध मतलब कि जो नहीं करना चाहिए, जो निषेध है। ऐसे कर्मों को करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो करेगा, वो पाप का भागीदारी भी बनता है। निषिद्ध मतलब नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कर्म हैं, जो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, है ना? तो आप सब जानते हैं। तो ऐसे कर्म क्या है? निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं। क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे अधिक संचय नहीं करना चाहिए, है ना? किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। तो वो क्या है? वो निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं। किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ और तम तम तमाम प्रकार की जो है योजनाएँ बना रहे हैं, तो वो क्या है? निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आती है। और एक जो कर्म है, वो लास्ट का जो कर्म है प्रायश्चित कर्म। व्यक्ति निषिद्ध कर्मों को यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध कर्म को करता है, तो उसको अशुभ फल से बचने के लिए अगर व्यक्ति को गलती से भी निषिद्ध कर्म हो गया, तो उससे बचने के लिए उसके फल से बचने के लिए, है ना? क्योंकि जब निषिद्ध कर्म किया है क्योंकि रामायण में कहा गया है, "जो जस करै सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर रच राखा।" जो जैसे कर्मों को करता है, उसका फल वैसा ही उसको मिलता है। तो इसलिए जो है अगर निषिद्ध कर्म हो गया है ना? तो उससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित्त कर्म करना चाहिए। प्रायश्चित्त के रूप में उसे जैसे कुछ जप है, तप है, भंडारा है या फिर कुछ और जो उसके मन से जो लगता है कि मैंने ये चीज़ गलत की है, उससे बचने के लिए ये चीज़ करना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? प्रायश्चित्त कर्म कहलाता है। आपने अपने आस-पड़ोस में देखा होगा किसी से अ, जाने-अनजाने में गौहत्या हो जाती है या फिर कुछ अ, मतलब कुछ अपने हाथ मतलब दूसरों के हाथों से कुछ मर जाता है ना? तो उसका प्रायश्चित करने के लिए कोई भागवत कराता है, कथा कराता है, तो वो एक प्रकार का प्रायश्चित प्रायश्चित कर्म है, ठीक है? तो ये 5 प्रकार के कर्म थे। इन्हीं में जो है बहुत कन्फ्यूज़न था, उस समय अशुद्धियाँ बढ़ रही थी, इसलिए ये कर्म मीमांसा या मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन हुआ। और आगे जो है यज्ञ यज्ञ संबंधी यज्ञ को पूरा कर्मकांड में मान लिया था। तो वो वो ना मानकर यज्ञ को इसमें किस प्रकार से बताया गया है? इसमें 5 प्रकार के यज्ञ हैं। कौन-कौन से? पहला आता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ है यहाँ पर जो इस दर्शन में जो ब्रह्म यज्ञ की चर्चा है कि मतलब ज्ञान को बढ़ाना। पिछले समय में राधा कृष्ण जी ने बहुत इसके विषय में लिखा है कि व्यक्ति जब मतलब कुछ खरीदने जाए, तो उसके साथ में पुस्तक लेके आए। क्यों? क्योंकि वो अपनी संतान को ज्ञानवान बनाए, है ना? उत्कृष्ट बनाए, ज्ञानी बनाए। तो वो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है और जो जो ज्ञान का आदान-प्रदान है ना? कि मतलब जो व्यक्ति की संतान है, जो
जो नया व्यक्ति है, उसको ज्ञान होना चाहिए अपनी भारतीय संस्कृति का, वेदों का, पुराणों का, धर्म का, संस्कृति का, सभ्यता का, तो वो ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मतलब तो क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदने जाता है, 2000 की साड़ी खरीदता है, तो कम से कम 20 रुपए का साहित्य लाए। वो अपनी संतान को पढ़ाए, लाइब्रेरी बनाए, तो वो क्या है ब्रह्म ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। और जो जो मतलब जो संतान जिसकी संतान बिना बिना पढ़ी-लिखी है ना? तो वो पशु तुल्य है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया गया है। तो वो क्या है? ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आती है और ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत ज्ञान का प्रचार-प्रसार करवाना है। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ यानी देव जो है देव यानी देना। ऐसा समझिए। देवी अज्ञानी यहाँ पर देने से है। तो क्या दें? किसी के पास जो प्रतिभा है वो दें। मतलब कि जिन जिन व्यक्तियों के पास जैसी-जैसी अ, वो है प्रतिभा है, वो उस वो उस प्रतिभा को अपने समाज में दे, बाँटे। तो बाँटेगा तो क्या होगा? बाँटेगा तो क्या है कि वो प्रतिभा का प्रचार-प्रसार होगा और वो बढ़ेगी, लोगों में फैलेगी। तो वो देवी यज्ञ। देवी यज्ञ के अंतर्गत और क्या हो सकता है? ये यहाँ पर देवी यज्ञ के अंतर्गत उस चीज़ को समझाया है, जैसे पृथ्वी है, तो हमेशा सबके कष्ट सहन कर रही है। पेड़-पौधे हैं, सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वो देवता हुए। तो उन उन देवताओं को बढ़ाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या होगा? देव यज्ञ हो जाएगा, है ना? तो मेरे ख्याल से देव यज्ञ समझ गए आप। देव यज्ञ यानी देना। आपके पास जो है, उसको समाज में दीजिए, तो वो देव यज्ञ हो गया। ब्रह्म यज्ञ समझ गए। तीसरा प्रकार का जो यज्ञ आता है, वो है पि पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में क्या है? आज के समय जो अधिक चल रहा है, वो ये चल रहा है कि एक लड़का हुआ, उसने शादी-ब्याह की, दोनों सेटल हुए और अपने मम्मी-पापा को भूल गए। तो वो क्या है, वो पितृयज्ञ नहीं है। यहाँ पे बताया है मीमांसा में, हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि पितृयज्ञ वो है कि हमारे घर पे जो हमारे दादा हैं, परदादा हैं, दादी हैं, उनको हम भोजन दें, उनकी हम सेवा करें। उनकी सेवा करेंगे तो उसका पुण्य फल हमको प्राप्त होगा, है ना? क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है, जिससे आप और हम सब जो है सब प्रकार की क्रियाएँ कर रहे हैं। तो वो आवाज नहीं आ रही ना, वॉइस। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, सर मुझे लग रहा है सर को आवाज नहीं आ रही। हाँ, ये लग रहा है। स्क्रीन भी नहीं है वैसे तो।
सर बोल रहे नेटवर्क इशू हो गया है, इसलिए क्लास अब क्लास नहीं होगी। पूछ रही हूँ सर से अभी। हाँ लेफ्ट कर दीजिए सभी, नेटवर्क इशू है सर के पास। ओके।